हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दू जिनके प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पे ना अपने को सीधी सीधी बात है कि जो के है वो अपन कंज्यूम करके यहाँ पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि अगर यहाँ पे के सिर्फ अपना 1 है और यहाँ पे भी एक वॉल गिवन होती, लेट जस्ट अज्यूम, तो फिर तो अपना आगे जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक चीज अपने को हमेशा मेंटेन करके चलनी है, वो क्या है कि अगर इस पोजीशन पे आप बिना के को कंज्यूम करे सीधा यहाँ से भी आ सकते हो, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको टेकल डाउन करना ही पड़ेगा अलग से। किसी भी पोजीशन पे अपन बिना के को कंज्यूम करे या फिर लेसर अमाउंट में के को कंज्यूम करे पहुंच सकते हैं क्या, और अगर हाँ, तो फिर उस कंडीशन को आपको अलग से टेकल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन यहाँ पे बड़े आराम से पहले तो प्रॉब्लम को समझने वाले हैं, एंड देन उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर पूरा लॉजिक बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ना अपन सीधे एग्जांपल से देखते हैं कि अपने को यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है कि अपन लेट जस्ट अज्यूम कि ये कोई मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे आना है। सिंपल इज दैट यू हैव टू वॉक समहाउ इन दिस मैट्रिक्स एंड यू हैव टू रीच आउट देयर। ठीक है, अब द थिंग इज कि यहाँ पे एक तो आपको मिनिमम स्टेप्स में आना है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचना है मिनिमम स्टेप्स में। सेकेंडली, ये जो वॉल्स है ना, हाँ, ये यहाँ पे कुछ वॉल्स है, तो आप ऑफकोर्स सी बात है वॉल्स से तो नहीं आ सकते, आपको वॉल्स को क्रॉस ओवर करके आना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ के नंबर ऑफ आपके पास पॉइंट्स गिवन है, जितनी बार आप वॉल्स को क्रॉस ओवर कर सकते हो या फिर आप कहो तो वॉल्स को तोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें अपना के था 1। ठीक है, तो आप किसी भी एक वॉल को तोड़ के वहां से आ सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली आपको मिनिमम स्टेप्स रिटर्न करने, जरूरी नहीं है कि आप इसका के का यूज करो, या फिर जरूरी नहीं है आप के का यूज ना भी करो, कुछ भी करो, बट आप एट मैक्स के का यूज कर सकते हो और आपको मिनिमम स्टेप्स को रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि अगर अपन के का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे अपन कितने स्टेप्स में पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना 1 स्टेप हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये फाइनली अपने 10 स्टेप्स लगे, बट 10 स्टेप्स में अपन अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं, तो इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ। ठीक है, अब अपने को इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे तो अपन ने पहुंचे बिना वॉल्स को ब्रेक करके। अब एक बार एक जो वॉल है उसको अपन ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, ओके, लेट जस्ट अज्यूम कि अपन ने ये वाली जो वॉल थी उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अपनी स्टेप्स हुई 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, एंड फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन इन 6 स्टेप्स ओनली, विच वॉज द मिनिमम स्टेप्स। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे अपन मिनिमम स्टेप्स में और कैसे पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, देखो, अगर अपन इस वाली जो वॉल है इसको भी ब्रेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 तो लगेंगे ही लगेंगे, बेयर मिनिमम हो गए 6 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अपना 6 ही आंसर एक बार देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, 6 से अपना आंसर था। और यहाँ पे देखो, अगर अपन किसी भी ऑब्स्टेकल को नहीं हटाते हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल को अपन एलिमिनेट नहीं करते हैं, या फिर किसी भी वॉल को अगर अपन ब्रेक नहीं करते हैं, तो अपने बेयर मिनिमम 10 स्टेप्स लगेंगे। वही आ रहे थे अपने, हाँ, पहले अपने 10 स्टेप्स आ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में जैसे ही अपन ने एक वॉल को हटाया, ठीक है, एक ऑब्स्टेकल को हटाया, किसी भी ऑब्स्टेकल को हटाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक ऑब्स्टेकल को आपने हटाया, उसके बाद में आप 6 स्टेप्स में पहुंच गए। ठीक है, सेम गोज विद दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या था, अपना K1 था। ठीक है, मतलब आप एट मैक्स सिर्फ एक ही वॉल को हटा सकते हो, और आप यहाँ पे खड़े हो स्टार्टिंग में और आपको यहाँ पे रीच करना है। ठीक है, अब आप हर तरफ से वॉल से सराउंडेड हो, इतना तो आपको पता है। तो अब आपको या तो ये वाली वॉल हटानी पड़ेगी या फिर ये वाली वॉल हटानी पड़ेगी। आपने दोनों में से कोई सी भी हटा ली, लेट जस्ट सपोज कि आपने ये वाली हटाई। उसके बाद में अब आपके केस सारे कंज्यूम हो चुके हैं। अब आप इससे ज़्यादा वॉल को नहीं हटा सकते हो, और आप फिर भी हर तरफ से वॉल से ही सरमाउंडेड रह गए, तो आप यहाँ पे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, फॉर श्योर है। ठीक है, अब मान लो कि आप यहाँ इस वाली वॉल को हटाते रेदर देन दिस, तो अगर आपने इस वाली वॉल को हटाया तो भी आप यहाँ पे आ गए हो, अब भी आप सरमाउंडेड हो हर तरफ से वॉल से, तो आप यहाँ पे कैसे भी नहीं पहुंच सकते। तो इन दिस टाइप ऑफ केस व्हाट यू हैव टू रिटर्न इज माइनस का 1। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप 2 मिनट एक बार रिवाइंड करो, क्योंकि क्वेश्चन के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ही अपन उसके ऊपर लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि अपन कैसे, क्या है अपना क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सिंपल सिंपल है ना, सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन दिमाग में सुनते ही सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा होगा कि क्या अपन करें जो इस जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी बन जाए। सिंपल लॉजिक है,
कुछ भी नहीं। अपन सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे ना, ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन है, ये अपनी एंडिंग पोजीशन है। ठीक है, तो एक बार तो अपन क्या करते हैं कि ट्रूली एक बार जो है सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स के साथ में एक बार ट्रैवल करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक बार ये वाला ऑब्स्टेकल रिमूव करके देख लेते हैं, देन ये वाला ऑब्स्टेकल रिमूव करके देख लेते हैं, उसके बाद में ये वाला ऑब्स्टेकल रिमूव करके देख लेते हैं, एंड ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या सोच रहे हो कि जो मतलब बेसिकली सबसे पहले अप्रोच आती है वो कि अपन सारे स्टेप्स को, सारी कंडीशंस को एक बार रख के देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देख लेंगे जिससे भी मिनिमम आंसर आ रहा होगा ना उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, ये बात तो पूरी कंप्लीटली मान ली। हाँ, ये बात बिल्कुल कंप्लीटली सही है कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे के सारे जितने भी केसेस बन रहे हैं ना, उन सबको अपन मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर फाइनली अपन देख लेंगे मिनिमम आंसर किस में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले तो इसके सिमिलर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अपने को ट्रैवर्स करना हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो अपने फंडेस क्या क्लियर हो जाते हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ, 90% क्या निकलता है, ये ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे भी अपने को वही कनेक्ट करना है ना, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है। हाँ, तो ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ग्राफ का हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसको बीएफएस और डीएफएस से करा जा सकता है, इतना भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब जिसको बीएफएस और डीएफएस का बारे में नहीं पता कि क्या होता है बेसिकली, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स करने के अपने दो तरीके होते हैं, इधर बीएफएस इधर डीएफएस। बीएफएस में क्या होता है कि अपन पहले सारी की सारी, जैसे यहाँ पे थे अपन, तो यहाँ से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल था, राइट में भी और डाउनवर्ड्स भी। ठीक है, तो बीएफएस में अपन ये दोनों अप्रोचेस को साथ लेके चलते हैं। जबकि डीएफएस में क्या बोलते हैं कि अगर राइट में जाना पॉसिबल है तो पहले राइट में पहुंचे, अब राइट से भी राइट में जाना पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट कंडीशन अपन ने क्या बोल दी कि राइट में जाना पॉसिबल है, तो अब हर सारे के सारे राइट तक ही मूव करेगा। ठीक है, जब तक सारे राइट खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद में फिर ये लेफ्ट में मूव करेगा, एंड देन डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। मतलब ये जो चारों कंडीशन है ये कैसे भी अपन सेटिस्फाई, कैसे भी अपन करवा सकते हैं, बट सबसे पहले अगर इसने राइट स्टार्ट कर दिए तो सारे राइट्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बार लेफ्ट में गया, फिर सारे राइट्स में जाएगा वापस, फिर जहाँ पे सारे राइट्स खत्म हो गए फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर डाउन जाएगा एंड देन अप जाएगा। ठीक है, और जबकि बीएफएस में क्या होता है कि ये सारे जितने भी कंडीशंस हैं उनको एक साथ मॉनिटर करके जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अपन ने काफ़ी सारे ग्राफ के क्वेश्चन करे और लगभग हर जगह पे अपन ने डीएफएस कंडीशन यूज़ करी थी, रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करी थी। ठीक है, तो अब इस बार अपन बीएफएस से करेंगे इसको, इतना अपना क्लियर है मोटो। ठीक है, रीज़न कुछ ही नहीं है, दोनों से सॉल्व हो सकता है, ग्राफ का हर क्वेश्चन दोनों अप्रोचेस से सॉल्व होगा, इतना फंडा क्लियर है अपना। ठीक है, और अपन बीएफएस से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए अब अपन ये वाला जो क्वेश्चन है वो बीएफएस से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने दो चीज़ें क्लियर हो गई कि अपन ग्राफ लगाने वाले हैं, ठीक है, और अपन बीएफएस लगाने वाले हैं, इतना भी अपना फंडा क्लियर है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। अब ग्राफ और बीएफएस क्लियर होने के बाद में अपने को ये भी पता चल ही रहा था कि अपन इसके सारी कंडीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जैसे ही अपने दिमाग में ग्राफ आया ना, वी वर लाइक कि नहीं, सारी कंडीशंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आई थिंक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको अपन सीधा सीधा, अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करके अपन सारी कंडीशंस को चेक करें, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ दो ही पॉसिबल कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं अपन, या तो राइट में, या तो अप साइड, या तो लेफ्ट साइड, या तो डाउन साइड। ठीक है, तो अप साइड तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही वहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही वहाँ पे, तो या तो राइट साइड पॉसिबल था या डाउन पॉसिबल था। ठीक है, अब राइट पॉसिबल तो था कंप्लीटली। ठीक है, राइट में कोई दिक्कत थी ही नहीं, बट यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे एक ब्रेक थी। अब इस केस को क्या करना है क्या नहीं करना है, यही है मेन लॉजिक, बाकी यहाँ पे तो मूव करने में कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, तो इतना तो अपना फंडे क्लियर है कि ये तो नॉर्मल एक बीएफएस का क्वेश्चन हो गया। अगर अपन बीएफएस के अप्रोच से जा रहे हैं तो, ग्राफ के अप्रोच से जा रहे हैं तो ये नॉर्मली अपने को यहाँ पे ट्रैवर्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है, जब नीचे वॉल आ जाए। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने जैसा सोचा है, अपन क्या करते हैं कि एक बार तो राइट मूव करा लेते हैं, एक बार नीचे मूव करवा लेते हैं। अब यहाँ पे अपना क्या हुआ कि जो के था वो जीरो हो गया, इनिशियली अपना के वन था, बट जैसे अपन ने यहाँ पे मूव कराया तो कि अपना जीरो हो गया क्योंकि अपन ने इस ब्रिक को तोड़ दिया और यहाँ पे अपन ने मूव करवा लिया। ठीक है, अब द थिंग इज कि यहाँ पे अपने नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो चुके हैं, यहाँ पे भी वन हुए हैं और यहाँ पे भी वन हुए हैं। ठीक है, और अब अपन एक बार यहाँ पे खड़े हैं और एक बार यहाँ पे खड़े हैं, कंडीशन में दो कंडीशन हो गई है अपने पास। ठीक है, अब इस कंडीशन में वापस अपने पास वही चार केस खुल गए कि या तो अप साइड जा सकते हो, या राइट जा सकते हो, या डाउन जा सकते हो, या लेफ्ट जा सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बताओ अप साइड जा सकते हो क्या, नहीं, तो ये तो हो गई कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट जा सकते हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट से ही आ रहे हो।
अगर आप लेफ्ट से ही आ रहे हो तो लेफ्ट में जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन को भी टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या क्या कंडीशन चेक करनी है, एक तो वॉल वाली कि कहाँ कहाँ वॉल आ रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपने को चेक करनी थी कि अगर अपन ऑलरेडी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे अपन वापस न चल जाए, तो एक विजिटेड की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो बेसिकली विजिटेड का नॉर्मली एक अपन हर बार बना ही लेते हैं ग्रिड ग्राफ के अंदर, ठीक है। ग्राफ की बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे अपन ने ये चीज़ ध्यान रखी कि अपन अपसाइड भी नहीं जा सकते, लेफ्ट भी नहीं जा सकते। अब दो ऑप्शन है, इधर डाउन या इधर राइट, ठीक है। तो अपन वापस दोनों में मूव करेंगे। तो यहाँ पे जब अपन पहुंचे तो अपने पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो गई 2, और यहाँ पे भी कितनी हो गई नंबर ऑफ स्टेप्स 2, ठीक है। बहुत बढ़िया। अपन यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, यहाँ पे विजिबल हो जाए। नहीं, ये भी विजिबल नहीं है। हाँ ठीक है, ये विजिबल है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए 2, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ स्टेप्स, और यहाँ पे 1 नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे भी अपन कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करी तो राइट में, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट या अपसाइड, ठीक है। चारों कंडीशन आई। अब अपसाइड अपन जा नहीं सकते क्योंकि वहीं से आ रहे हैं, क्लियर है। लेफ्ट अपन जा नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। राइट अपन जा नहीं सकते क्योंकि अपना के कंज्यूम हो चुका है, अब अपने पास के बचा नहीं है, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड की कंडीशन थी, तो अपन डाउनवर्ड्स आ गए। बहुत बढ़िया, सिंपल है, ठीक है। अब अपन जब अपने पास दो स्टेप्स हो चुकी है, तब तीन कंडीशंस थी कि या तो यहाँ पे पहुंच सकते थे या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो आप। अप साइड ऑफकोर्स नहीं जा सकते, लेफ्ट साइड नहीं जा सकते क्योंकि वहीं से आ रहे हैं, राइट जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ डाउन आ सकते हो, तो इस वाली कंडीशन से तो सिर्फ यहाँ पे आ सकते हो जहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 3 हो चुकी है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे होते तो यहाँ से कहाँ पे जा सकते थे आप, यहाँ से राइट में जा सकते थे, हाँ ठीक है। यहाँ से राइट में जा सकते थे तो अपनी नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी लगती 3, ओके। यहाँ से लेफ्ट में जा सकते थे, हाँ यहाँ से लेफ्ट में जा सकते थे, नहीं यहाँ से लेफ्ट में कैसे जाओगे, आपका के तो कंज्यूम हो गया ना, यहाँ पे के 0 है और ये ब्रिक है, हाँ तो चलो ठीक है। लेफ्ट में नहीं जा सकते, अप साइड जा ही नहीं सकते क्योंकि वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। डाउन जा सकते हो, तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं पहले अपन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन 2 स्टेप्स में पहुँच पा रहे थे, हाँ। तो अब यहाँ पे भी जाना पॉसिबल है राइट में, हाँ तो यहाँ पे 3 मार्क कर लो। लेफ्ट में जाना पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। लेफ्ट में पॉसिबल ही नहीं है। अप साइड पॉसिबल है, नहीं क्योंकि वहीं से आ रहे हैं, तो डाउन साइड हो गया। तो एक हो गया अपना ये, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशंस पे पहुंच पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ कुछ कंडीशंस पे जो अपन पहुंच रहे थे ना, तो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंच पा रहे थे अपन वहाँ पे। बट अब वहाँ पे अपने केक में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे के कितना था 0, यहाँ पे के कितना था 0, बट यहाँ पे के कितना था 1। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है बेसिकली कि यहाँ पे अपन ने के एक कंज्यूम कर लिया है अपना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर अपन बिना के को यूज़ करे और सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, तो वो कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, अपन सिर्फ एक ही बार पहुंच पा रहे थे। यहाँ पे सेम थिंग थी कि अपन के को कंज्यूम तो कर रहे थे और सेम क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे थे, फाइनली अपना के बचा था 0, ठीक है। और अपन थर्ड स्टेप में पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, इधर आप यहाँ से आ जाओ चाहे यहाँ से आ जाओ, ठीक है। बट जब अपन यहाँ से आ रहे थे और ये वाला जो अपना रास्ता था और ये वाला रास्ता था, अगर अपन यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो फिर यहाँ पे अपने को थोड़ी सोचने वाली बात है क्या, कि जब यहाँ से अपन आ रहे थे तो यहाँ से आने में अपने के कितने कंज्यूम हुए 0। तो यहाँ पे फाइनली अपने के कितने बचे थे, के रिमेनिंग वो थे 1। बट अगर यहीं पे अपन इस वाले रास्ते से आएंगे तो अपने के कितने बचे हैं 0। तो अगर अपनी सेम नंबर ऑफ स्टेप्स वहाँ के लिए लग रही हैं, तो अपन क्यों ही के को कंज्यूम करेंगे, सही है। हाँ तो अब यहाँ पे अपन के साथ कितने पहुंचे हैं 1, 1 ऑफ के यहाँ पे रिमेनिंग है। अपन ये वाली कंडीशन ऑफकोर्स यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्या था कि यहाँ पे अपन 3 के साथ में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है कि यहाँ पे या तो राइट चल जाओ, तो राइट जाना पॉसिबल है ही नहीं, अप साइड जाना पॉसिबल है ही नहीं। लेफ्ट में चल जाए, तो लेफ्ट में अब फाइनली अपन ये मान लेते हैं कि लेफ्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन फाइनली सिर्फ एक ही स्टेप ले सकते थे जो कि थी डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो अपन ने ले ली। अब यहाँ पे अपनी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो चुके हैं 4, और अपने पास के कितना रिमेनिंग है 1, ठीक है। बस इससे एक ही पॉसिबिलिटी थी, हाँ। अब यहाँ पे जो 3 है, 3 से कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो, अप साइड नहीं, वहाँ से तो आ ही रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट में नहीं, क्योंकि लेफ्ट से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपन तीनों जो दोनों 3 है इनको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में भी नहीं जा सकते, अप साइड भी नहीं जा सकते। राइट में जा सकते हो एक तो राइट में कितने में पहुँचोगे 4 स्टेप्स में, ठीक है। और एक डाउन साइड जा सकते हो क्या, नहीं।
डाउन साइड नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि के सारे कंज्यूम हो चुके हैं, के अपने पास बचा नहीं है और नीचे क्या है, ब्रिक। तो अपना सिर्फ और सिर्फ राइट में जा सकते थे, और राइट में भी जाने पे क्या पता चला कि यहाँ पे अपन के कंज्यूम करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि के अपना जीरो हो गया है, और यहाँ पे अपन बिना के कंज्यूम करे भी यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, अपन इस कंडीशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, अपन सीधा यहाँ पे 4 पे यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है। अच्छा, एक ये भी कंडीशन चल रही थी अपनी, यहाँ पे अपन कितने में पहुंचे, 3 स्टेप्स थी, तो यहाँ पे अपन एक स्टेप आगे चले गए 4। ठीक है। लेफ्ट में जा सकते थे क्या? नहीं। अप साइड जा सकते थे? नहीं। राइट में जा सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के अपना कंज्यूम्ड है, के अपना जीरो चल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन पहुंचे हैं 4 स्टेप पे, और यहाँ पे पहुंचे हैं 4 स्टेप पे, यहाँ पे के 1 है और यहाँ पे के 0 है। ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस नलीफाई हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में अपन ने क्या देखा कंडीशन को, कि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ स्टेप्स हो गई हैं, लेकिन अपना के जो है यहाँ पे 0 हो चुका है फाइनली। यहाँ तक अपना के आ रहा था 1, बट यहाँ पे अपना के फाइनली 0 हो चुका है। और ये 2 स्टेप चल रही थी, एक तो ये और एक ये। ठीक है। यहाँ से अपन लेफ्ट में मूव नहीं करा सकते ऑफकोर्स, देख ही लिया अपन ने, क्योंकि कंबाइन करा दिया। अप साइड अपन जा ही नहीं सकते, वहीं से आ रहे थे। राइट साइड अपन जा ही नहीं सकते, तो सिर्फ डाउनवर्ड था पॉसिबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे अप साइड जा ही नहीं सकते, लेफ्ट में जाना पॉसिबल ही नहीं है, डाउन में जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ राइट साइड था। 5 स्टेप्स एंड 0 नंबर ऑफ केस। ठीक है। अब ये है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, और दोनों ही पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। और दोनों ही पहुंच रहे हैं 6 नंबर ऑफ स्टेप्स में, और दोनों के जो के हैं वो हैं 0। ठीक है। हाँ। तो अब फाइनली क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई सा भी अपन पाथ ले सकते थे, बट या तो ये वाला या फिर ये वाला, दो ही पाथ थे जो अपने मिनिमम स्टेप्स में पॉसिबल थे। अब मिनिमम स्टेप्स में पॉसिबल पाथ कितने हो गए? 2। बट अपने मिनिमम स्टेप्स अपने को रिटर्न करनी है, वो क्या ही 6, बस ये अपने को रिटर्न करवाना है। समझ में आया ना कंसेप्ट? यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अपन ने चारों कंडीशंस देख ली, डाउन, लेफ्ट, राइट और अप। ठीक है। अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे भी अपन खड़े हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन चारों कंडीशंस को चेक करके चल रहे हैं। ठीक है। और हर कंडीशन को चेक करते हुए ना अपन ने एक चीज़ देखी है हमेशा, कि ये दोनों कंडीशंस तो नहीं आ रही ना, कि एक तो वहाँ पे वॉल नहीं होनी चाहिए, प्लस वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, प्लस वहाँ पे के जो है ना वो लेस होनी चाहिए, मतलब सॉरी के जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर अपन पहुंच पा रहे हैं सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो के जो है वो अपने ग्रेटर होनी चाहिए। या फिर अपन बोल देंगे, अगर आप यहाँ पे अपन ज़्यादा स्टेप्स में भी पहुंच रहे हैं बट के अपना ग्रेटर है, तो अपने को उस ग्रेटर के को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 3 तो कंडीशंस को दिमाग में रखना है। हाँ। ठीक है। ये अपन ने बनाई नहीं थी, अपन ने सीधा ये नहीं सोचा था कि हाँ एक तो वॉल को दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। अपन ने जब इसके ऊपर ट्रेवर्स किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों कंडीशन अपने पास आ गई। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है ना, और वहाँ पे अगर अपन ने सीधा रेक्टिफिकेशन किया होता है, तो अपने से नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल इजी अप्रोच लगाई अपन ने, सिर्फ इसके ऊपर ट्रैवर्स किया और अपने आप सारी कंडीशंस अपने पास आती गई। ठीक है। ठीक है। इजी लग रहा है ना? अब नहीं लग रहा है ना ये हार्ड क्वेश्चन, जो गिवन था लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन? नहीं, इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ग्राफ के थोड़े बहुत कंसेप्ट्स के बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए था, जैसे बीएफएस ट्रैवर्सल क्या होता है, डीएफएस ट्रैवर्सल क्या होता है, बस थोड़ा बहुत, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जिसको आता है ना ये, तो अपन क्या इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं बीएफएस से। तो ये छोटा सा एक टास्क है आप लोगों के लिए, कि आप बीएफएस और डीएफएस दोनों से इसको बिल्ड करो, और लास्ट में बिल्ड करने के बाद में ना कमेंट बॉक्स में डीएफएस वाली अप्रोच का आंसर देना मत भूलना। ठीक है। क्योंकि ये हेल्प करेगी दूसरों को भी, और साथ ही साथ आपका भी जो मोटिवेशन, मतलब आपका भी जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्टअप होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं। अच्छा, सब लोग यहाँ पे 10 मिनट का टास्क है कि आप लोग जाओ और इसको बिल्ड करने की कोशिश करो। यही है अपना पूरा लॉजिक, और अपन इसी को बिल्ड करने वाले हैं, नहीं है। और ये 3 कंडीशन है जो अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है। अपन चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, आप कोड के। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया, कि ये अपना नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है। इतना सा कोड है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना ये फंक्शन था, फंक्शन के अंदर अपन आए, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि ये जो मैट्रिक्स है जिसको अपन ने ग्रिड बोला है, ठीक है, इसकी साइज ले लिया एम के अंदर। एम के अंदर क्या ले ली, नंबर ऑफ रोज। ठीक है। एन के अंदर क्या ले लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो क्लियर था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो विजिटेड है, विजिटेड वाला जो एरे है, ये अपन ने बना रखा था। अपन ने बोला था ना कि अपन ने कोई विजिटेड कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जिसपे अपन पहले वाले पे ना चल जाए। ठीक है। तो विजिटेड की साइज क्या होगी ये बताओ आप। विजिटेड की साइज ग्रिड के बराबर होगी, क्योंकि अपन किसी भी स्टेप पे मूव कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो वही अपन ने किया है, क्या किया,
कि अपन ने विजिटेड बना लिया एक, ठीक है, जिसकी साइज क्या रखी है अपन ने, m रोज और n कॉलम्स, और सबको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। क्यों? रीजन -1 से इनिशियलाइज करने का कि अभी अपन किसी पे भी विजिट नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अपन ने बनाया क्यू। क्यू के अंदर अपन ने दिया वेक्टर इंट। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ग्राफ का एक थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आ गया है यहाँ पे कि क्यू क्या था। देखो, जब भी अपन बीएफएस ट्रैवर्सल करते हैं ना, तो अपने को एक क्यू मेंटेन करके चलनी पड़ती है। क्यू में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अपन इस कंडीशन में खड़े थे, ठीक है। अब इस कंडीशन पे कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल थी, जैसे एक तो राइट जाना पॉसिबल था, एक डाउन साइड जाना पॉसिबल था, बाकी ये दोनों तो पॉसिबल थे ही नहीं। तो अपन ने क्या किया, क्यू बनाई और क्यू में राइट वाली कंडीशन भी लिख दी और डाउन वाली भी लिख दी, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में क्या होगा कि अब इस क्यू में से राइट वाली जो कंडीशन है वो बाहर आएगी, और फिर राइट से देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है। तो राइट से राइट में भी जाना पॉसिबल था, डाउन साइड में भी पॉसिबल था, लेफ्ट पॉसिबल था ही नहीं, अप साइड पॉसिबल था ही नहीं। तो इससे अब आ गया राइट और डाउन, समझ गए। हाँ, फिर ये डाउन वाली जो कंडीशन है ना, यहाँ वाली जो थी, ये आएगी, ये आउट होएगी, और फिर यहाँ से जहाँ जहाँ जाना पॉसिबल था वो सारी कंडीशन इस क्यू में आती जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं थी। तो अपन ने बेसिकली क्यू में अपन ये चीज़ मेंटेन करके चलेंगे, इसलिए अपन ने बनाई है क्यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये वेक्टर इंट क्यों बनाई है, ये देखो, इसको समझो। देखो, वेक्टर इंट में क्या किया अपन ने, बेसिकली चार कंडीशंस अपन लेके चलेंगे एक ही क्यू के अंदर, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्या होंगी वो चार कंडीशंस? एक तो है अपना एक्स, एक है अपना वाई, ठीक है। ये है अपना एक्स। सबसे पहले एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी रो की बात कर रहे हैं अपन। जैसे अपन इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इस इंडेक्स में कौन सा 0th रो है, ठीक है। कॉलम भी 0th अपना, 0,0 का हो गया इंडेक्स। हाँ, बहुत सही बात है। अब यहाँ तक अपन ने स्टेप्स कितनी मूव करी है वो भी अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप्स कितनी थी अपनी, 0। यहाँ तक अभी अपन ने स्टेप 0 रखी है, अभी तक अपन ने एक भी स्टेप नहीं चले हैं। और अपनी के क्या था कि टोटल नंबर ऑफ अपने पास केस कितने बचे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो भी अपने पास उतना का उतना है जितना क्वेश्चन ने दिया था, सही है। हाँ, तो अपन हर बेसिकली हर इंडेक्स पे अपने को ये तो मेंटेन करके चलना ही था ना, जो अपन ने देखा था यहाँ पे कि हाँ, बस वही अपन ने मेंटेन करके चले चार चीज़ें, ठीक है। अब ये चलेगा कब तक, जब तक ये वाइल की कंडीशन खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये क्यू एम्प्टी ना हो जाए। बस देखो, जहाँ पे वाइल की कंडीशन खत्म होगी ना, उसके बाद में तो अपने को क्या है, अगर तब तक कोई अपन पहुंच ही नहीं पाए यहाँ पे, जहाँ पे जो अपनी डेस्टिनेशन थी वहां तक अपन नहीं पहुंच पाए, तो सीधी सीधी बात है, रिटर्न करा दो -1। इतना सा ही कोड है, ठीक है। अब बस ये क्यू के अंदर की कंडीशन देखनी है कि ये बोल क्या रही है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि क्यू लिया, और क्यू के अंदर जो भी इसकी वैल्यू थी, सबसे पहली वैल्यू उसको ले लिया, ठीक है। अब क्यू के अंदर जो वैल्यू है वो है वेक्टर इंट टाइप की, तो वेक्टर इंट बनाया टी नाम का और उसके अंदर ले लिया, ठीक है। तो क्यू की सबसे पहले वैल्यू बेस वैल्यू आ गई है, सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर अपन ने क्या किया, क्यू को एक बार पॉप करा दिया जिससे वो बेस वैल्यू वहाँ से हट भी जाए, ठीक है। अब हटाया, अब वहाँ से क्या किया अपन ने, एक्स और वाई बनाया। एक्स और वाई क्या बोल रहे हैं, एक्स क्या था, 0th रो का 0th कॉलम, ठीक है। तो एक्स के अंदर अपन ने रो ले लिया और वाई के अंदर अपन ने कॉलम का इंडेक्स ले लिया, ठीक है। तो 0 और 1 से आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में अपन ने बोला कि लेट अस जस्ट सपोज कि जब आप यहाँ पे 0 कंडीशन पे थे, उसके बाद में हर जगह जाना पॉसिबल था, राइट में भी लेफ्ट में भी, सॉरी, राइट में भी, डाउन में भी, अप साइड भी और लेफ्ट भी। बट जब अपन ने देखा कि अप साइड पे जब अपन जा चुके हैं तो वहाँ पे मैट्रिक्स ही नहीं है, तो वहाँ पे क्यों ही जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स बेसिकली -1 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी अपन मैट्रिक्स से बाहर चल जाएंगे ना, वो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे होंगी। तो जैसे ही अगर अपन ऐसी कोई भी कंडीशन पे जाना चाहते हैं जो मैट्रिक्स के बाहर है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, उसको स्किप कर देंगे कंडीशन को, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है इसकी, ये वाली कंडीशन बोल रही है कि जब भी आप फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हो मैट्रिक्स के एंड पे, तो रिटर्न करा दो टी का 2। टी का 2 क्या है, तो टी का 2 यहाँ पे देख लो, टी का 2 ये वाली ये 2 मतलब सेकंड इंडेक्स यानी कि थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपनी, कि अभी तक अपन ने कितने स्टेप्स चलिए, तो इनिशियली तो अपनी स्टेप्स क्या होंगी, 0, ठीक है। तो रिटर्न करा दो अगर ये अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हुआ तो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला अपन ने, अब यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से, ये वाली कंडीशन समझो इसकी। ये वाली कंडीशन ये बोल रही है कि अगर ये जो ग्रिड का जो जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये वाली अगर जो वैल्यू है वो 1 है, लेट अस जस्ट सपोज कि यहाँ पे आप आए, यहाँ वाली वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो अब दो ऑप्शंस थे कि यहाँ पे आप मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते कैसे पता चलेगा, कि अगर आप कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ केज है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप मूव कर सकते हो, सही बात है। तो नंबर ऑफ केज कहाँ पे स्टोर्ड है, अपने टी के लास्ट इंडेक्स में, जो कि क्या है अपना थर्ड इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। तो वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे एक को
मतलब कम कर दो, के को कम कर दो और सीधा सीधा आगे मूव कर जाओ। और अगर वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है तो कंटिन्यू, ठीक है, और वापस अपन उस कंडीशन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने लग जाएंगे। सही है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या बोला, देखो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या क्या चेक कर चुके हैं कि अपनी वॉल चेक कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं विजिटेड वाली चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि विजिटेड अपना है या नहीं। अगर अपन ऑलरेडी उस पर विजिट कर चुके हैं तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। अब विजिटेड के अलावा अपन ने एक और कंडीशन क्या बोली थी कि के अपना शुड बी ग्रेटर देन, के शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, के शुड बी ग्रेटर देन जो वहाँ पे प्रीवियस के आया था। तो इस कंडीशन को अपन ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या लिखा कि विजिटेड के अंदर जो वैल्यू है वो टी के थर्ड से बड़ी होनी चाहिए। टी का थर्ड क्या था, वो नंबर ऑफ केस था, ठीक है। अब ये विजिटेड के एक्स वाई ये क्या यहाँ से आया, देखो अपन जो विजिटेड वाला जो अपना एरे था, सॉरी जो ग्रिड थी अपनी, उस ग्रिड के अंदर अपन क्या स्टोर करवाएंगे, उस ग्रिड के अंदर अपन ये स्टोर करवा लेंगे कि वहां पे पहले जब अपन विजिट करे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी के की वैल्यूज के साथ में अपन ने विजिट किया था। जैसे यहाँ पे अपन ने जब विजिट किया था तो अपनी के की वैल्यूज कितनी थी, जीरो। जब अपन दोबारा आए तो अपने के की वैल्यू हो गई वन, ठीक है। तो बस यही चीज़ अपन ने क्या विजिटेड में स्टोर करवा के रख ली कि जब अपन अगर पहले विजिट चुके हैं इस पे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपनी के की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा थी तो कंटिन्यू कर दो, तब तो वो वाली कंडीशन कोई मैटर करती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अब विजिटेड के अंदर अभी की के की वैल्यू डाल दो, ठीक है। और उसके बाद में चार के चार ऑपरेशंस कंडीशंस बेसिकली जहाँ पे अपन एक बार रो को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे थे तो एक बार डाउन आ रहे हैं, फिर माइनस वन कर रहे हैं यानी कि अप जा रहे हैं, फिर एक बार अपन ने कॉलम में इंक्रीमेंट किया यानी कि यहाँ पे गए, और एक बार कॉलम में डिक्रीमेंट किया यानी कि यहाँ पे गए, ठीक है। चारों कंडीशन अपन ने देख लिए, हर बार अपन ने एक स्टेप को ऐड ऑन कर दिया है और उसके बाद में फाइनली कभी भी अपन अगर लास्ट पे पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं पहुंचे तो लास्ट में रिटर्न माइनस वन करवाना ही था, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, तो इट्स वर्किंग, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।